दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 141 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक, जिसमें मिश्रण होगा जीके जीएस के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक, जियोग्राफी के क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों का भी इसमें मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा स्थल निम्न में से जो दिए गए हैं ये नहीं है? हड़प्पा यह भी है, लोथल यह भी है और मोहनजोदड़ो यह भी है। लोथल को मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो अर्थात लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? यह बहुत ही बार पूछा गया है। किसे? लोथल को क्या नाम से? मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो। उरुक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक, तो अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घनी अर्थात विस्कासी होता है? सर्वाधिक घनी अर्थात उनका घनत्व जो होता है सर्वाधिक विस्कासी होता है। तो किसका? तेल का। दूध तेल से पतला, पानी भी और पेट्रोल, ये तीनों तेल अर्थात ऑयल से पतले होते हैं। और सबसे गाढ़ा निम्न ऑप्शनों में से कौन सा होता है? ऑयल अर्थात तेल। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पुंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कौन सा लोक नृत्य? पुंग लोक नृत्य। कौन सा? पुंग लोक नृत्य। तो पुंग लोक नृत्य यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक, अर्थात यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? पुंग। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद यह जो शब्द बनाया गया है इसमें उप और निषद दो शब्द मिलकर बने। तो जो उप शब्द है यह किसको दर्शाता है? तो उपनिषद के अंतर्गत जो उप शब्द है यह निकटता को दर्शाता है, क्लोजनेस को दर्शाता है, निकटता को, ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में, भारतीय जो संविधान है इसमें शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो गणराज्य शब्द जो है भारतीय संविधान में, रिपब्लिक शब्द जो है इसका अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है, अर्थात गणराज्य शब्द का अर्थ जो है वह राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, चलो लोकू उत्सव का संबंध किस राज्य से? चलो लोकू उत्सव, चलो लोकू उत्सव यह प्रमुख रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश राज्य का यह प्रमुख उत्सव। कौन सा? चलो लोकू उत्सव, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी यह किसके साथ भारत में आया था, ठीक, अर्थात इसका आगमन किसके साथ हुआ था? तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर, जो चंद्रमा है इसको अपनी धुरी पर घूमने में कुल कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 27.3 पृथ्वी दिवस, अर्थात हमारे पृथ्वी पर जो एक दिन में होता है उसके 27.3 पृथ्वी दिवस के इक्वल होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित? कौन सा आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद? तो कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 यह किससे? उच्च न्यायालयों को जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। अनुच्छेद 219, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? अर्थात अकबर के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके निम्न में से कौन अकबर द्वारा निर्मित नहीं है? फतेहपुर सीकरी यह भी अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा यह भी अकबर द्वारा निर्मित है। आगरा का किला
यह भी अकबर द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है यह अकबर द्वारा नहीं बनवाई गई थी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है। कौन सा? सेलुलोज, यह प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? अर्थात ग्रह को, किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? ग्रह को, ठीक, यहाँ पर ग्रह गलत छप गया है। किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता माना जाता है? तो मंगल ग्रह, मार्स को, ठीक, युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? बंगाल सेना की नर्सरी, तो बंगाल सेना की नर्सरी किसको कहा जाता है? अवध को, अवध, ठीक, इसे बंगाल सेना की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? अर्थात भारत में जो जनगणना हुई वह किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत की जो नियमित जनगणना है वह 1881 ईस्वी से, अर्थात प्रति 10 वर्ष में जो जनगणना होती है वह कब से प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी से। और भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह 1872 ईस्वी में हुई थी। अर्थात इस जनगणना का जो संबंध है वह 18वीं सदी से, अर्थात 1800 से है, ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल का उद्देश्य, किस आर्टिकल का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? किस आर्टिकल का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो आर्टिकल 44 अर्थात आर्टिकल 44 का जो उद्देश्य है वह क्या है? भारत के पूरे क्षेत्र में, भारत का जितना क्षेत्र है उसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता वह प्रदान की जाएगी, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 1912 में सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 ईस्वी में सिविल सेवा पर जो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग था। कौन? हार्डिंग, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है? किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप, अर्थात एशिया महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित है, ठीक, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप भी है एशिया महाद्वीप, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के जो शरीर होता है उसका जो सामान्य टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पशुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर यह नेपाल में स्थित है। और नेपाल में कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर में, ठीक, वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वह वहां पर काठमांडू में स्थित है, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई? तो किस राज्य सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई, ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य आर्टिकल 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? अर्थात आर्टिकल 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो नागालैंड राज्य को आर्टिकल नंबर 371 ए के तहत, अर्थात अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो कच्छ के रण का जो कुछ हिस्सा है वह भारत के साथ साझा करने वाला देश पाकिस्तान है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन,
तुरी, बुंगल और पावा जैसे वाद्य यंत्रों के लिए किस राज्य को जाना जाता है? कौन कौन से? तुरी, बुंगल और पावा, ये जो वाद्य यंत्र हैं इनके लिए किस राज्य को जाना जाता है, या इन वाद्य यंत्रों से कौन सा जो राज्य है वह संबंधित है? तो गुजरात। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए पहली समावेशी खेल नियमावली बनाई है? तो दिव्यांगों के लिए पहली समावेशी खेल नियमावली यह केरल राज्य द्वारा बनाई गई। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? गाडगिल योजना, तो गाडगिल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक, तथ्यपूर्ण, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।